शामी साहब से ज़रा हम आज के दौर की बात कर लेते हैं, इस बात का हवाला देते हुए साथ साथ कि शामी साहब आपने जो तमहीद बांधी है ना। जी सर। प्रिंट मीडिया तो आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब तक हर्फ मौजूद है प्रिंट मीडिया मौजूद रहेगा। सही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी फजा में फैला हुआ है, ऑन एयर है। और ये डिजिटल मीडिया जो है वो भी घर घर पहुंचा हुआ है। कि सवाल ये है कि प्रिंट मीडिया जो है वो तो कानून के सामने जवाबदेह है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जवाबदेह है और खुद एहतसाबी भी करता है। डिक्लेरेशन होल्डर कौन है, लाइसेंस होल्डर कौन है, गुफ्तगू कौन कर रहा है और क्या कह रहा है। तो जो मैनेजमेंट है और जो एडिटर हैं प्रिंट के और इलेक्ट्रॉनिक के वो भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। सही। डिजिटल मीडिया में आप खुद एडिटर हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद एंकर हैं, खुद मालिक हैं। जो आपके दिल में आता है आप कर देते हैं, फैला देते हैं। बैरून मुल्क बैठे हुए हैं या अंदरून मुल्क बैठे हुए हैं, जिसके बारे में जो चाहे कह दे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक नहीं है उसके। अब उसलिए कवानीन बनाए गए हैं। बात यह है और कहते हैं सख्त भी है, सख्त कवानीन है। मसला ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना डिजिटल मीडिया के और सोशल मीडिया के, ये इनके ये मसाइल हैं, इनमें एडिट नहीं होती चीज़ें। तो फ़ायदा भी है कि बाद औक़ात ऐसी चीज़ें हैं जो यानी प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में कुछ दब जाती हैं, इनके ज़रिए सामने आ जाती। लेकिन ये भी तो है कि झूठ फैलता है, गैर जिम्मेदारी की बातें होती। तुम्हारा एक जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है वो एक कशमकश जारी है उसके और मुआशरे के दरमियान, हुकूमत के दरमियान। सही। तो अब ये आज क्या हुआ है सर, आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है, क्योंकि जो FIA उसने दरखास्त दी थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट है अब्बास शाह ब्लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। अभी आगे इस पर हम तफसील से भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी रियासत मुखालिफ मवाद पर 2 जून को इंक्वायरी शुरू की गई और इंक्वायरी अफसर को अदालत ने सुना, FIA। जी हाँ, और रिकॉर्ड का जायजा लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है कि मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। तो ये एक लिस्ट है, इसमें ज़ाहिर है सर बहुत सारे चैनल्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, कई अच्छे दोस्त भी हैं, सिद्दीक जान हैं इसमें। चलिए जो भी है नाम क्या लेने किसी के, ठीक है। और कई जिम्मेदार भी हैं, कई गैर जिम्मेदार भी हैं। सही। कईयों पर दरवाजे बंद हो चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो बहरहाल देखिए एक बात सुने, इसमें जो बड़ी एक अहम बात है ना, मैंने एक जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम, जी, जो हमारे अय्याज सादिक साहब जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली, इनके ससुर थे। सही। और बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, बहुत बड़े कानूनदान। सही। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। और उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप अपनी अदालती जिंदगी जो है उसका निचोड़ बयान करें, कोई क्या अगर निचोड़ बयान करेंगे तो किन अल्फाज में करेंगे? अच्छा, करियर का पूरे। उन्होंने कहा मेरी पूरी अदालती जिंदगी जो है उसका निचोड़ सिर्फ एक फिक्रा है। और वो क्या? डोंट कंडेम ए मैन अनहर्ड। किसी शख्स को सफाई का मौका दिए बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें सफाई का मौका नहीं दिया गया। जी हाँ। तो जो भी जुर्म हो, जितना भी संगीन क्यों ना हो, और जो भी इल्जाम हो, सफाई का मौका तो देना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल। सफाई के मौके के बगैर तो फिर आप कार्रवाई तो नहीं कर सकते। सर, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा कि जी उनको तो आज ये एक मैसेज रिसीव हुआ, वो हम स्क्रीन पे भी अपने दिखाते हैं मैसेज। सिर्फ छोटा सा सर बता दूं कि जी वी हैव रिसीव्ड अ लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट साइटिंग द कोर्ट ऑर्डर फला फला, आज की डेट का ये, अ कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, यू मे चूज टू एक्ट ऑन द सेट कंटेंट। हो गई बात ना। अब सर सवाल ये है कि उनको सुना नहीं गया, कहते हैं हमें सुना नहीं गया। अब हमको उसका तरीका है ना, हर चीज का एक कानूनी तरीका है। उनको वो अपील में जाएं। अच्छा। ये तो उनको सजा मिली है। अगर उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया, उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया, तो अपील कर दे।
अपील में उनकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, बल्कि उनका केस मजबूत है इस लिहाज से। अब देखिए एक बड़ा बुनियादी केस है, मुकदमा है। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी थी। अच्छा, ठीक है, उसको गैर कानूनी जमात करार दे दिया गया। सही। तो उस वक्त 2 हाई कोर्ट होते थे, एक मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट, ठीक है, एक मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट, और अपील सुनती थी फिर सुप्रीम कोर्ट। सही है। तो मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने वो बैन जो है उसको बरकरार रखा, अच्छा, बहाल रखा। ठीक। मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने उस बैन को ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर उसके खिलाफ अपील हुई, सही। हुकूमत भी अपील में गई और जमात इस्लामी भी गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हुकूमत से और हुकूमत के वकाला से कि ये अपने जमात इस्लामी के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जो इल्जामात हैं जो लगाए हैं, क्या उनको आपने नोटिस जारी किया? अच्छा, क्या उनका मौक़िफ़ मालूम किया? क्या उनको सफाई का मौका दिया? जिस अथॉरिटी ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है उसने उनका मौक़िफ़ सुना। अब वो बगले झांकने लगे, ऐसा कोई नोटिस तो दिया नहीं गया था, उनको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया था, और सिर्फ अंधाधुंध आंखें बंद करके जो है जो भी एक होम डिपार्टमेंट होगा उसने पाबंदी लगा दी। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस ऑर्डर को उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हो सकती जब तक कि उसे सफाई का मौका ना दिया जाए, उसका मौक़िफ़ ना सुने। ठीक है। आप इनको नोटिस जारी करते, इनका मौक़िफ़ मालूम करते और अपनी इनकी जो इनको सफाई में कहना होता कहते, फिर उसके बाद आप उसका जायजा लेते, फिर हुक्म जारी करते। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन जो था जमात इस्लामी का वो उड़ा दिया, ठीक, और उसे बहाल कर दिया। सही है। तो इसलिए अगर अगर ये इनको मामला तो हाई कोर्ट में जा सकता अगर इनको नोटिस नहीं दिया गया तो जो अगली अदालत है या हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, जो भी है, वहां ये जा सकते हैं, अपील का हक इनको हासिल है। ठीक है। और मैंने जो कानूनी पोजीशन मालूम की है, जो यूट्यूब है उसकी जो इंतजामिया है, जब उसको किसी अदालत का हुक्म पहुंचता है, सही, तो वो उसकी तामील करती है। ठीक है। और अगर उनको अदालत ने हुकूमत ने उनको अदालत का नोटिस पहुंचा दिया कि ये जो चैनल्स हैं इनको बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया, लोकल लॉ को फॉलो करना है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने उस अदालत के फैसले को फॉलो करना है। ठीक है। अगर अपील में ये ऑर्डर उड़ जाए और जो इस वक्त मुल्जमान हैं उनके हक में फैसला आ जाए, तो इनके चैनल्स जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल अगर बंद भी हो जाते हैं तब भी ऑर्डर, ठीक है, नहीं बंद तो हो जाएंगे, हाँ, फिर बहाल हो जाएंगे। सही है। इसलिए उनके लिए मुनासिब बात यह है कि वो अदालत में जाए, अपील करें, वहाँ अपना मुकदमा लड़ें और उसके बाद उनकी सुनवाई होगी। यही एक तकाजा है जो जब वो कार्रवाई होती है हुकूमत के, हमारे खिलाफ भी डिक्लेरेशन हमारे जब्त होते रहे, अच्छा, सजाएं मिलती रहीं, हम उसमें हुकूमत के खिलाफ जो है जंग लड़ते रहे अदालत में। कभी देर से मिला, कभी जल्द मिला, लेकिन इंसाफ मिला। और यानी भुट्टो दौर में जो जिंदा तो रहे ना तमाम तक, फिर हमें डिक्लेरेशन नहीं मिलता था, हम जिनके पास डिक्लेरेशन होता था उनसे ले लेते थे डिक्लेरेशन, सही, और फिर उसको अपना पर्चा छापने शुरू कर देते हफ्ते रोजा। तो कई डिक्लेरेशन जो थे वो हमने इस तरीके से लोगों से हासिल किए। एक पे कार्रवाई होती थी, वे दूसरा ले लेते थे। जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा तो पहली मीटिंग उन्होंने बुलाई एडिटर्स की। ठीक। उसमें डेली अखबारात के एडिटर्स भी थे और हफ्ते रोज़ा के भी। हफ्ते रोज़े जो थे उस वक्त रोजनामा अखबारात से पढ़ गए थे कई। अच्छा। कई अखबार। हमारा अपना हफ्ते रोज़ा जो था वो 70,000 75,000 में की तादाद में शाया होता था। अच्छा। क्योंकि डेली अखबारात को बहुत सौ को दबा लिया था हुकूमत ने, और वीकली जो थे वो उनके स्टेक्स बड़े कम थे, वो काबू नहीं आते थे। अच्छा। तो जब वहाँ मीटिंग शुरू हुई और मैं खड़ा हुआ एक सवाल करने के लिए, अच्छा, तो जनरल ज़ियाउल हक ने मुझसे पूछा और कितने डिक्लेरेशन आपके पास बाकी हैं? अच्छा। तो मतलब ये है एक डिक्लेरेशन के खिलाफ कार्रवाई हुई, दूसरा ले लिया, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई हुई। देखिए जो जिद्दोजहद है ना, जब
आईन और कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए और मौसर तरीके से की जा सकती है। तो हमारे जो दोस्त हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, हमें उनसे हमदर्दी है और सर और उनको हमारा मशवरा यही होगा वो अपील में जाएं और अगली अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ अपना मुकदमा जो है वो पेश करें। ठीक है सर, हमदर्दी तो है, लेकिन वो लोग जो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और पाकिस्तान मुखालिफ यानी कि कोई भी, देखिए ये अदालत करेगी, पहले अदालत में फैसला होगा, अदालत उनको नोटिस दे, उनका मौक़िफ़ सुने, फिर फैसला कर दे। यानी अनहर्ड जो है ना वो कंडेम नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी है, जो हम किसी पर अब कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं, हर दौर की हुकूमतें तो अखबारात पे और मीडिया पे तो इल्ज़ाम लगाती चली आती है, उनकी तो आदत है। हर चीज़ जो है उनको रियासत दुश्मन नजर आती है। हुकूमत और रियासत में हमारी हुकूमतें फ़र्क नहीं करती। बाद औक़ात हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर आप देखें, माजी का जायज़ा लें, तो आप हुकूमत जो है उसने अपने हदूद व क़यूद जो है उनको क्रॉस किया है। सही है। और मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। अब तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते उन कार्रवाइयों का जो पहले होती रही हैं। बहरहाल अब कानून का रास्ता इख्तियार किया जाए। अब ये मुकदमा लड़े हमारे दोस्त जो हैं, जो भाई हैं, और फिर ये भी है कि देखें जो एहतियात से अपने नुक्ता नज़र का इजहार करें। ये जजों के बारे में, जर्नलों के बारे में ऐसे गुफ्तगू न करें जैसे अपने हमजोलियों के बारे में की जाती है। और फिर अब मैं देख रहा था कि एक साहब कह रहे थे, देखिए जी वो टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट, एक फाजिल जज के बारे में, दो जजों के बारे में। ये कोई लहजा जो है इसकी कोई पजीराई नहीं हो सकती, ना इस पे फिर आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए आसान तरीके से अपनी बात कीजिए, ना झूठ गढ़िए, ना झूठ फैलाइए, ना लोगों की तौहीन कीजिए।